सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस अनदर ब्लॉगिंग वीडियो ऑन ब्लॉगिंग चैनल। आप लोगों का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। सो गाइस चलिए बताइए चालू करते हैं आज का नया ब्लॉग। आज आप लोग जो ये मेरे मत्थे पे इतना बड़ा बड़ा और इतना मोटा सा टीका देख पा रहे हो, ये इस वजह से लगा हुआ है कि आज तुम्हारे भाई का है बर्थडे। तो मतलब जिसको भी विश करना हो तो कमेंट सेक्शन ऑन है, तो वहाँ पे जाकर के आप लोग विश कर सकते हो अगर मन हो तो। और गाइज मैं इंट्रो वीडियो बनाने के बाद शूट किया, तो इस वजह से आप लोगों को अब टीका लगा हुआ दिख रहा है। सो गाइज मैं आप लोगों से बताने वाला हूँ कि मतलब मैं बताने जा रहा हूँ मतलब कि आज जो मेरा बर्थडे हुआ है, ऐसा बर्थडे मैंने कभी नहीं मनाया। मतलब अच्छा भी आप कह सकते हो और एक वे से थोड़ा अलग भी है, डिफरेंट है। ऐसा हुआ इस वजह से क्योंकि जो मेरी मम्मी है उनका मतलब शुरू से ही थोड़ा ऐसा आदत है कि वो काम वाम में बर्थडे को थोड़ा भूल जाती हैं, बर्थडे भूल जाती हैं, सबके बर्थडे भूल जाती हैं वो, सिर्फ मेरे नहीं बाकी भी सबके, काफ़ी लोगों के बर्थडे भूल जाती हैं। तो ऐसा हुआ कि मेरी मौसी हर बारी महीने भर पहले से उनको सबका याद रहता है, तो वो महीने भर पहले से ही बता देती है मेरी मम्मी को कि अब बर्थडे आने वाला है इनका, अब बर्थडे आने वाला है इनका। तो इस बारी क्या हुआ, वो भी काफ़ी ज़्यादा बिजी थी, उनको भी नहीं ध्यान रहा, तो उन्होंने भी नहीं बताया और मेरी मम्मी को भी नहीं ध्यान था। और सडनली रात में 8:30 बजे, हाँ 8:30 बजे मौसी का फ़ोन आया मेरे पास और उन्होंने मेरे को विश किया। फिर मैंने कहा हैं, मैंने कहा बर्थडे, मैंने कहा अभी कहाँ है। मम्मी ने कैलेंडर में देखा था तो दिसंबर में, मेरा ऐसा होता है ना तिथि से वैनायकी गणेश चतुर्थी वाले दिन पड़ता है और वैनायकी गणेश चतुर्थी हर महीने पड़ती है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। तो मम्मी ने जब देखा था तो मम्मी ने कहा था दिसंबर में होगा, 1 दिसंबर के बाद, मतलब 1 दिसंबर मेरा डेट से पड़ता है और ऐसे वैनायकी गणेश चतुर्थी मतलब पड़ती है। तो मम्मी ने देखा तो वो अगले महीने दिखा रहा था उसमें कैलेंडर में, दिसंबर में, यानी कि तो था नवंबर में, और मम्मी ने ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद फिर आज मौसी का फ़ोन आया सडनली और उन्होंने मेरे को बर्थडे विश किया। मैंने कहा हैं, फिर मैंने मम्मी से बताया तो मम्मी कह रही हैं आज कहाँ होगा। फिर उसके बाद मम्मी ने कैलेंडर में जब चेक किया तब देखा कि आज ही मेरा बर्थडे। फिर सब घर वालों को पता चला कि आज मेरा बर्थडे, और भी रात के 8:30 बजे। तो एकदम डिफरेंट माहौल हो गया ना। और फिर उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्यारा से बर्थडे सेलिब्रेट किया और इस बारी कोई भी इंतज़ाम नहीं किया। ऐसे हर बार ही रहता है कि तैयारियां कर लेते हैं, मतलब कपड़े वपड़े ले आते हैं और मतलब कपड़े लाते हैं और बाकी सारा सामान ले आते हैं जो मतलब यूज़ होता है जनरली पूजा वगैरह में, और कुछ बनाती हैं मम्मी तो वो सब ले आते हैं। तो मतलब यही सब है। और इस बारी एकदम सिंपल कुछ नहीं हो पाया, एकदम सडनली हुआ ना सब कुछ, तो कुछ करने का टाइम ही नहीं मिला। बट गाइज आज मैं काफ़ी ज़्यादा अपनी ताई जी को मिस कर रहा हूँ। मतलब हर बारी वो टीका लगाती हैं, मतलब वो भी टीका लगाती हैं, और इस बारी वो नहीं आ पाई। और आ नहीं पाई क्या मतलब, इनवाइट नहीं किया हम लोगों ने, बुलाया नहीं उनको। और उनको तो भाई वो काफ़ी ज़्यादा उनकी एज है, तो वो इतना तो है नहीं कि वो बर्थडे जान पाए कब है कब नहीं है। सो मतलब फिर मैंने जब देखा 8:30 बज रहे, फिर उसके बाद मम्मी को भी बताया। मम्मी ने कहा कि ऐसे हर बारी ताई जी मेरी टीका लगाती थी हर बारी, तो मतलब उनका परमानेंट हर साल फिक्स था, कभी भी गैप नहीं हुआ है। तो मतलब फिर उसके बाद जब देखा टाइम इतना ज़्यादा हो रहा है, तो मैंने कहा फिर मम्मा रहने दो, अब इतनी रात हो रही है, उनको परेशान करना भी ठीक नहीं है। तो और अभी फिर बज गया था तब तक 9, जब मैंने मम्मी से बात करी उनके बारे में, तो तब 9 बज गया था। फिर उसके बाद फिर मम्मी ने कहा हाँ सही बात है, अभी तैयारी भी करने में, गुलगुले वगैरह बनाने थे तो सब बनाने में भी आधा घंटा लग जाता, तो 9:30 बजे तक बर्थडे हम लोगों का सेलिब्रेट करना स्टार्ट होता, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता, 10 बज जाता रात में। तो ठंडी भी थी, तो इस वजह से फिर मैंने मम्मी से बोल दिया, मम्मी ने कहा ठीक है।
और उनका एक तो वो शुगर भी है उनके, तो उनकी दवाइयाँ भी चलती रहती हैं, तो इस वजह से मतलब मेन रीज़न ये था। बट गाइस कोई नहीं, 1 तारीख को धूम मचा देंगे, धमाल मचा देंगे एकदम, तब सेलिब्रेट करेंगे एकदम जम के बर्थडे। और गाइस साथ ही साथ अपनी ताई जी के साथ ही साथ मैं अपनी मौसी और अपनी बुआ, इन तीनों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मौसी और मेरी ताई जी परमानेंट मतलब हर बर्थडे में आ जाती हैं। बुआ तो कभी कदार आ पाती हैं क्योंकि उनका घर दूर है, तो वो मैं मानता हूँ। बट मेरी मौसी और ताई जी हर बर्थडे में मेरे क्या आती हैं, मेरे को टीका लगाती हैं, तो मतलब ये सब होता है। तो इस बारी वो दोनों की दोनों नहीं आ पाई, और अच्छा हुआ मौसी का थैंक यू। अगर मौसी आप व्लॉग देख रही हो तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी वजह से मेरा बर्थडे पता चल गया वरना बर्थडे तो आज मनने ही नहीं वाला था फिर तो। सो बहुत बहुत थैंक यू। सो गाइज मैं भी आप लोगों को कहाँ इतनी देर से बातों में उलझाया हूँ, तो चलिए आप लोग अपने ब्लॉग को देखिए, मतलब मेरे ब्लॉग को देखिए, बर्थडे सेलिब्रेशन देखिए मेरा। सो चलिए अब आप लोग कंटिन्यू करिए। ये जो गाइज आप इस वीडियो में देख रहे हो कि दीदी कोई धागा लेकर के मेरे सिर तक जा रही हैं, वहाँ पे कुछ नाप रही हैं शायद से। सो वो ये हो रहा है कि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि हमारे ननिहाल में मेरी जो नानी थी वो ऐसा करती थी कि धागे से हर साल ही जब मेरा बर्थडे होता था तो हाइट नापी जाती थी। तो इस बार भी बट अब मतलब नानी हमारी नहीं रही हैं, नानी की डेथ हो चुकी है काफ़ी पहले कोरोना टाइम पे। सो अब ये मम्मी और मतलब मम्मी कहती हैं दीदी से, तो दीदी करती हैं ये काम अब। और ऐसे तो मेरी ताई जी हर साल ही नापती थी, मतलब ताई जी से बोल रहा था तो ताई जी करती थी। बट अनफॉर्चुनेटली आप लोग जानते ही हो, एकदम सडनली सारा सब कुछ पता चला, तो जैसे तैसे करके सब प्लान किया, अरेंज किया। देन उसके बाद 8:30 बजे रहे थे रात के, तो मम्मी ने फिर ताई जी को कॉल करना मतलब सोचा नहीं कि मतलब अब कॉल करेंगे तो डिस्टर्ब होगा, तो इस वजह से फिर ताई जी तो इस बार ही नहीं आ पाई। सो गाइस चलिए अब अपने इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ, आप लोगों ने जिसने भी कमेंट किया है उसको मेरा दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू सो मच फॉर विशिंग मी ऑन माई बर्थडे। तो चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।